आपका नाम क्या है बहन? सुधा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? प्रयागराज राजापुर। और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आप 2016 में आपके पापा के पैर में समस्या होने लगा और इसके कारण और वो प्रभु को सुसमाचार पाके वो चर्च आने लगे। क्या हुआ था आपके पापा जी को? मेरे पापा के पैरों में समस्या थी, उनके पैरों में दर्द होता था और मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब थी। मेरी बहन, मतलब मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं होने के कारण हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और आपने लिखा है जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, संगति में आना आपने शुरू किया, फिर उसके बाद फिर आप भी संगति में आने लगे, लेकिन लगातार संगति में ना आने के कारण आपने धीरे धीरे करके चर्च को छोड़ दिया आना। जी भैया, मेरे मोहल्ले में सामूहिक प्रार्थना होती थी, मैं उनमें जाया करती थी, पर लॉकडाउन के कारण सामूहिक प्रार्थना बंद हो गई और मैं मतलब संगति नहीं कर पाई। फिर आपने धीरे धीरे करके चर्च बंद कर दिया, फिर आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, फिर चर्च आना बंद कर दिया आपने धीरे जी धीरे। हाँ भैया। और फिर जैसा आपने यहाँ पर लिखा है कि आपका जो प्रार्थना जीवन था वो पूरी रीत से खत्म हो चुका था। आप यीशु मसीह को जानने के बाद आपने प्रार्थना करना शुरू किया था, लेकिन जब से आपने धीरे धीरे करके संगति आपने छोड़ दी और फिर आपने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया। जी भैया, पहले मेरे मोहल्ले में सामूहिक प्रार्थना होती थी, हम उनमें जाया करते थे और प्रार्थना भी किया करते थे और संगति वचन पूरा मतलब यीशु मसीह के सारे संगति करते थे और आप प्रभु में बनी थी, लेकिन धीरे धीरे संगति कम करने के कारण आपका मन जो है वो प्रभु से दूर होता गया और आपका मन प्रार्थना से दूर होता गया। फिर वो जो आपका मन था, आपकी जो संगति थी, वो गलत लोगों के साथ होने लगी। जी भैया। और धीरे धीरे करके आपकी संगति खराब और जो गलत लोग थे उनके साथ होने लगी। फिर ऐसा करके आपने गलत गलत गाने सुनना, फिल्में देखना और बेविचार के अटैक होने लगे और आपको इस तरह जब होते थे तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते थे। जी भैया। और जैसा आपने लिखा है कि आप इन सब गानों को सुनते थे, उसके बाद फिर आपको उन्हीं तरह मन आता था। ध्यान दे कलीसिया, जितने लोग यहाँ पर भी हैं, जब कभी भी आप जैसी फिल्म देखेंगे, जैसे गाने सुनेंगे, आपके मन में, आपके जीवन पर उन्हीं गानों का, उन्हीं फिल्मों का स्वभाव और उनका अटैक, उनका स्वभाव आपके जीवन में प्रकट होना ये पूरी तरह से संभव है। इसीलिए आपको ऐसे फिल्मों से, ऐसे गानों से दूर रहना चाहिए जिसके द्वारा आपके स्वभाव में गलत अटैक होते हैं, गलत स्वभाव आता है। जैसा आपने इस बहन की गवाही को सुन रहे हैं कि ये जैसे जैसे संगति को कम करती गई, फिर इसका मन जो गलत बातों से दूर हुआ था वो फिर से धीरे धीरे करके गलत बातों की ओर गया। फिर इन्होंने गलत गाने सुनना, गलत फिल्में देखना और उसमें जो भी बातें होती थी वो इनके जीवन पर अटैक करने लगी। जैसा इनका बेविचार जैसा मन होने लगा और इस तरह करके ये निराश हो जाते थे और गाने सुनते रहते थे। जी भैया। आप खुद बताएं बहन कि कैसा आपके जीवन का अनुभव था उस समय जब आप संगति छोड़ दी, उसके बाद आपका जीवन कैसा था? जी भैया, मैंने संगति छोड़ दी और उसके बाद बॉलीवुड फिल्में देखने लगी, निराशा भरे गीत सुनने लगी, जिसके कारण मेरे जीवन में बहुत निराशा आ गई। मैं बहुत निराश रहने लगी और मेरा स्वभाव भी बिगड़ गया। मैं मसीह लोगों को देख कर इतना चिढ़ती थी, इतना गुस्सा आता था मुझे, उन्हें देख कर इतनी नफरत होती थी। और जैसा आपने लिखा है कि आपको हमेशा निराशा रहता था और आपका स्वभाव भी जैसे धीरे धीरे बिगड़ता गया, जैसे कि आपको थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, बिना किसी बात के आप रोती रहती थी। जी भैया। ये कैसे होता था आपके जीवन में? जी भैया, मेरा स्वभाव बिगड़ गया था। मैं गुस्सा करती थी, सबसे झगड़ा करती थी और किसी से बात नहीं करती थी और बेवजह रोने लगती थी। निराशा भरे गीत सुनने के कारण मुझे ज़्यादा रोना आता था। आप इस तरह के गीत संसार के जो होते हैं वो आप सुनने लगती थी और आप उसमें पूरी तरह से डूब जाती थी और रोने लगती थी। ऐसे अकेले में बैठे रहती थी, आप रोने लगती थी। और आपने लिखा है कि हमेशा घर के लोगों से हम झगड़ा करते रहते थे। जी भैया। अपनी फैमिली से आप झगड़ा करती थी? जी। क्या होता था? बहनों से झगड़ा करते थे, मम्मी से झगड़ा करते थे, जो लोग चर्च जाते थे उनसे ज़्यादातर मेरा झगड़ा होता था। और आप किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करती थी परिवार के लोगों से? किसी से बात नहीं करते। और बिना किसी कारण के आप हमेशा रोती रहती थी। और आपने लिखा है कि रात को भी आप जब लोग सो जाते थे तो आप अकेले छत पर जाकर कई कई घंटे आप रोया करती थी। जी भैया।
क्या होता था उस समय, आप क्यों रोया करती थी? आप खुद बताएं लोगों को। मुझे निराशा आ गई थी। और मुझे लगता- जैसा कि आप समझ सकते हैं कलीसिया की कोई भी व्यक्ति हो, जब वो इस तरह के काम करे और उसके जीवन में कभी भी शैतान उसको सम्मान नहीं देता, क्योंकि जो शैतान के काम हैं वो आपके जीवन में इसलिए प्रकट होते हैं ताकि आप निराश हो जाएं, और निराश होने के बाद आप कुछ भी अच्छे फैसले ना ले पाएं, और आखिर में आप अपने आप को मार देने के लिए या फिर अपने आप को अकेला समझें। ऐसा करके शैतान आपके जीवन में परिस्थिति लाता है। जैसा आप सुन पा रहे हैं इस बहन की गवाही में कि जैसे जैसे इसकी संगति कम होती गई, फिर इसका मन प्रभु से दूर होता गया, फिर प्रार्थना करना ये बंद कर दी, फिर उसके बाद ये गलत गलत गाने सुनना, फिल्मों को देखना, और ये बता रही कि रोते रहना बिना किसी बात के, केवल ऐसे सोच कर रोने लगना। और बता रही कि रात में जब लोग सो जाते थे, अचानक में जाके घर से बाहर छत पर कई कई घंटे ये रोया करती थी। और इन्होंने लिखा है कि जब इन सब बातों के कारण इनके मन में ऐसा होता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। जी भैया। क्या होता था बहन? जी मैं बैठी रहती थी और रोती रहती थी। मुझे लगता था मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करती थी। जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, मुझे लगा मुझे नहीं जीना, अब मुझे मर जाना है। और इस बहन को जब इस तरह की बातें होने लगी और ये अपने जीवन को पूरी रीत से अपने संयम में नहीं रख पाती थी, ये चाहती थी कि मैं झगड़े ना करूं, परंतु झगड़े होते थे, और ये चाहती थी कि मैं बदल जाऊं, परंतु नहीं बदल पाती थी, क्योंकि ये संगति से दूर हो चुकी थी, ये प्रभु से दूर हो चुकी थी, और इसी कारण इसका जीवन खराब की ओर और दुष्टात्माओं की ओर, गलत आचरण की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण ये रोती थी। और इन्होंने लिखा है कि इनका मन होने लगा कि मैं आत्महत्या करके अपने आप को खुद को खत्म करके मैं इस दुनिया से चली जाऊं, और मेरे यहाँ पे जीना अच्छा नहीं है। जैसा ये बता रही है कि ये सोचती थी कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है। और इन्होंने लिखा है कि मैं ब्लेड भी खरीद कर लेके आई थी और मौके की तलाश कर रही थी कि कब अपने आप को खत्म करूं। जी भैया, मैंने ब्लेड खरीद कर रखा था। मैं अपने हाथ की नसें काटना चाहती थी, मैं जीना नहीं चाहती थी, मैं सोचती थी मैं मर जाऊं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। और एक दिन आपने अपने पड़ोसी को देखा कि उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं का अटैक हुआ, और आपने लिखा है उसको देखकर मुझे डर लगा, और सेम वही अटैक जो आपके पड़ोसी को हुआ था, वही दुष्ट आत्माओं का अटैक आपके ऊपर भी होने लगा। जी भैया, मेरे किराएदार को दुष्ट आत्माओं के अटैक आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं इतना डर गई, और जब मैं बहुत ज़्यादा डर गई तो रो रो कर अपनी मम्मी से कहने लगी मुझे चर्च ले चले। और जब हम चर्च आए, यहाँ भैया जी ने हमें और जैसा आपने लिखा है कि उस जब दुष्ट आत्माओं का अटैक हुआ आपके जीवन में, तब आप चिल्लाने लगी और इधर उधर भागने लगी, और एक दिन से ज़्यादा तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा आपकी खराब हो जाती थी, जिसके कारण आपके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जी भैया, मैं रोने लगी। और जब चर्च आए हम, तो यहाँ भैया जी ने हमारे लिए प्रार्थना की। और जिस दिन आपको चर्च में लेके आया गया 15 नवंबर को, उस दिन चर्च का सभा नहीं था, परंतु प्रार्थना टीम यहाँ पर उपस्थित थी। जी भैया, बुधवार का दिन था। यहाँ पे प्रार्थना टीम थी, और प्रार्थना टीम ने आपके लिए प्रार्थना किया। फिर आप अपने घर को गए। फिर आप 25 नवंबर को आपको चर्च में लेके आया गया। जी भैया। और उस दिन परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आप बताइए कि उस ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपके जीवन में कैसा बदलाव हुआ? भैया, पहले मैं चर्च आती थी तो मुझे घर जाकर बहुत डर लगता था, मुझे गंदे विचार भी आते थे, मुझे इतना डर लगता था कि मैं अकेले किचन में नहीं रह सकती, मैं किसी को लेकर ही जाती थी। अंधेरा देख के भी मुझे बहुत डर लगता था, दिन में भी मुझे डर लगता था। और इतना ज़्यादा आपको डर लगना और गुस्से आना, चिड़चिड़ापन रहना, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाना, माँ बाप से लड़ाई झगड़े करना, और गलत गलत फिल्मों को देखना, गाने सुनना, और इस तरह से आपके जीवन पर दुष्ट आत्माओं का पूरी रीत से अटैक था। आप समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए। कलीसिया ध्यान दें, आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जिसको समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं, और उसे बदलने के लिए उसके पास कोई चांस नहीं होते, कोई मौके नहीं उसके पास होते हैं, और उसके पास बदलने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं होती। वही व्यक्ति आत्महत्या करता है जो समझ लेता है कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, सब ने मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे केवल आत्महत्या करना चाहिए। वही व्यक्ति अपने आप को खत्म करता है। तो ध्यान दे, जब कभी भी आपको कुछ भी निराशा होती है, आपको अकेलापन महसूस होता है, आप प्रार्थना करिए।
और आप संगति करना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप चर्च आना शुरू करिए, बाइबल पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको बताता हूं, आपको कभी भी आत्महत्या करने का मन नहीं होगा, आपको फिर से जीने के लिए आपका मन होगा, क्योंकि जीवन देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ होगी। आमीन। और जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि 25 नवंबर को जब ये बहन चर्च में आई, इसके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई, उसके बाद से इसका जीवन पूरी रीत से बदल गया। तो आइए हम सब जन उस ले हैंड प्रार्थना को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। जोर से ताली बजाएं और जोर से तारीफ करें। और जिस दिन से आपके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई, उसके बाद से फिर आपका जीवन कैसा बदल गया, आप अपनी गवाही में बताएं कि आप पहले कैसे थी, अब आपका जीवन कैसा है। जी, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करती, मैं सबके साथ प्यार से रहती हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता और मुझे गंदे विचार भी नहीं आते हैं। और जो आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक होती थी, जिसके कारण आप चिल्लाती थी, भागती थी इधर उधर, और बहुत ज़्यादा आप उल्टे सीधे बातें बोला करती थी, चिल्लाना आपको घबराहट था और आपके मन में बेचैनी थी और आत्महत्या करने का जो मन आता था, वो सब कैसे आपके जीवन में? जी, वो सब खत्म हो गया। अब मुझे बहुत शांति मिली और बहुत आनंद है। अब क्या आपको आत्महत्या करने का मन होता है? कभी नहीं। अब क्या मन होता है? आपको जीने के लिए मन होता है? जी भैया। और दुष्टात्माओं के कोई भी अटैक नहीं आपके जीवन में? जी नहीं। अब आप पूरी रीत से आजाद हो चुकी जी हैं। भैया। क्या कहना चाहेंगे आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के तौर पे और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके जीवन के लिए? जी, मैं वचन बताना चाहूँगी जो प्रभु ने मेरे जीवन के लिए दिया। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला ना हुआ, उन्होंने ज्योति पाई। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं जोर से सब जन इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने जीवन को बदला। जोर से हालेलुया, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।